हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज क्या गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। द स्टार, मून, द वर्ल्ड, मैजिशियन, हर्मिट और यहाँ पे है जस्टिस। ओके, तो चलिए आज के दिन की एनर्जी। आज के दिन काफ़ी सारे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, अपने लव वंस को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह का डर कि हमारी इस रिश्ते में कुछ आगे होगा या नहीं होगा, हमारी सिचुएशन कभी इम्प्रूव होगी या नहीं, हमारे घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी वाली सिचुएशन में आज के दिन कुछ व्यूवर्स की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। और किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे, कोई ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रख रहे, कि सबके साथ जैसे मतलब सबके भीड़ में होके भी जो मतलब एक अपने आप को अकेला महसूस करें। मतलब उन्हें लगता है, आप लोगों को लग रहा है कि जैसे कि मुझे कोई समझ नहीं पाएगा या मुझे कोई समझना चाहता नहीं है, कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इस एनर्जी में आपकी आज के दिन की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मतलब आज कुछ व्यूअर्स जो है बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाला, ये कुछ करना चाहते हैं पर रिस्क लेने से भी डरना, मतलब उस एनर्जी में बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा टेक्निक करके देख लिए, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर लिया, पर जैसे सिचुएशन टस से मस नहीं हो रही है। ऐसी वाली सिचुएशन में अभी आप अल्लाह अपने आप को देख रहे कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, कुछ भी उपाय कर रही हूँ, कुछ भी टेक्निक कर रही हूँ, कुछ भी भगवान से जितने भी प्रेयर कर रही हूँ, तो मेरी सिचुएशन इंप्रूव क्यों नहीं रही, मेरी सिचुएशन में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इस एनर्जी में कुछ व्यूवर्स है। तो यहाँ पे आपके लिए एक सडन आपकी लाइफ में कोई चेंज आएगा और कुछ ऐसी एनर्जी से एकदम से शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ विश पूरी हो सकती है, शायद अपने पार्टनर की तरफ से आपको कॉल मैसेज आ सकता है। किसी तरह की एनर्जी ऐसी है कि जिस तरह से कोई आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तो ये इच्छा पूरी होने पे, जैसे आपने कोई मन्नत मांगी थी कहीं किसी मंदिर, गुरुद्वारे पर, मस्जिद में, जहाँ भी आप जिस भी धर्म से हो, तो यहाँ पे उस के हिसाब से आप वहाँ पे जैसे माथा टेकने गए हैं, वैसे भी आपकी एनर्जी में कि कुछ मेरे साथ कुछ पॉजिटिव हो जाए, तो आपको लगता है कि शुक्र है कुछ अच्छा हुआ, तो वहाँ पे माथा टेकने जा रहे हैं। किसी तरह की कोई इच्छा पूरी हुई तो एक खुशी के मारे जैसे थैंक यू बोलने के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए आप जैसे किसी तीर्थ, अच्छी धार्मिक स्थान पे माथा टेकने जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स की एनर्जी में अगर
कोई लीगल इशू चल रहा है तो यहाँ पे लीगल इशू कोई भी हो, आपके हस्बैंड वाइफ का हो या ऐसे ही कोई इशू चल रहा हो कोर्ट में, तो यहाँ पे कोई फेयर डिसीजन होगा, मतलब आपके कर्मों के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो शायद यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, किसी तरह का आपके लिए कुछ फेयर डिसीजन होने वाला है। यहाँ पे आपके कर्मों के हिसाब से अगर आपने अच्छा किया है किसी के साथ तो आज के दिन से आपकी लाइफ में वो उस अच्छाई का आपको फल मिलेगा। इस एनर्जी में कुछ व्यूअर्स की दिखाई दे रही है। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए हैं द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए हैं द स्टार। ओके, द स्टार को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके लिए कुछ आपके लिए क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे दूर रह के उन्हें समझ आ चुका है कि आपकी क्या वैल्यू है। यहाँ पे आपको एक विश की तरह मानते हैं, तो आपके साथ उनको आगे बढ़ना है। किसी तरह की कोई सिचुएशन जिस तरह की भी अभी आप लोग फेस कर रहे हो, वो होपफुल है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारी सिचुएशन जरूर ठीक हो जाएगी और हमारी लाइफ में ये रियूनियन जरूर होगा, हम दोनों के रिश्ते में हीलिंग जरूर होगी, क्योंकि वो आपको खोने से डरते, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, अपने आप के में होल्ड करके रखना चाहते हैं। यहाँ पे आपके लिए वो बहुत ज़्यादा एक अलग एनर्जी में है, मतलब आपके लिए आपके पार्टनर जो है आपको कुछ भी करने के लिए, मतलब कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए, जो इच्छा आप हो, आपके लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार है। और शायद इन्होंने भी कोई मन्नत मांगी है किसी तरह की, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके माथे टेके हैं कि आप उनको मिल जाए, आपकी उनकी लाइफ में दोनों की फिर से हारमोनी हो जाए, हम दोनों फिर एक हो जाए, हम दोनों की इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि आपकी इच्छा भी सेम है और वहाँ पे आपके पार्टनर की भी इच्छा सेम है। तो जैसे सेम इच्छा के लिए एक ही तरह की विश मांगी जाए तो वो इच्छा कभी ना कभी जरूर पूरी होती है, क्योंकि दोनों तरफ से सेम एनर्जी जा रही है। तो इस एनर्जी की वजह से शायद आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, और ये मैनिफेस्टेशन अगर टेक्निक चल रही है कोई, तो वो टेक्निक भी आपकी कामयाब हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं द मून को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द मून। ओके, द मून को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर के घर में कोई फीमेल एनर्जी है या खुद पहले से वो मैरिड है, तो यहाँ पे फीमेल एनर्जी का बहुत ज़्यादा, उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है, इतनी हावी हो रही है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, ऐसा लग रहा है कि मैं फंस चुका हूँ, बंध चुका हूँ, मैं इस सिचुएशन से कभी निकल ही नहीं पाऊंगा, ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर, क्योंकि जैसे माइंड ही बांध दिया है। यहाँ पे इस एनर्जी में कोई फीमेल एनर्जी है जो नहीं चाहती आप दोनों का रियूनियन, और आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन को क्रिएट कर रही है, बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ किया जा रहा है यहाँ पे इस एनर्जी में अभी आपके पार्टनर को। पर यहाँ पे आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिली है, क्लैरिटी है कि कौन मेरा अपना है, किसके साथ मैं सुकून से रह सकता हूँ और किसके साथ मुझे आगे बढ़ना है इस एनर्जी में। पर ये बंदिश लंबे टाइम तक नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ पे आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो कम्युनिकेशन जरूर होगी यहाँ पे, बात करने की एनर्जी, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब मैं जितना मर्जी मैं स्ट्रेस हूँ, एंजाइटी है, जो इंसान मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, उससे बाहर निकलने का एक अपने आप को हील करने का एक यही तरीका कि आपसे बात करें। तो वो क्योंकि आपसे बात करके सुकून मिलता है, उन्हें हीलिंग मिलती है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जरूर आ सकती है। वो जल्दबाजी में कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं उन्होंने आपके पास आने के लिए, यहाँ पे थर्ड पार्टी से निकलने की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी से निकल के आपके पास आने की एनर्जी, कम्युनिकेशन तो आएगी, साथ में शायद ट्रैवलिंग भी हो सकती है उनकी, आपसे मिलने की यहाँ पे एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क जरूर लेंगे, इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए रिस्क जरूर लेंगे। थोड़ा सा डरा हुआ है तो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से कॉन्फिडेंस लो तो कर दिया, पर उसके बावजूद भी वो एनर्जी में अपनी चेंज जरूर लेके आएंगे, वो एक्शन मोड में आना चाहते हैं, क्योंकि वो इस सिचुएशन में भी लंबे टाइम तक रहने की एनर्जी में नहीं है, क्योंकि वो भी इस एनर्जी में रह के खुश नहीं है। चलिए देखते हैं दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है दी वर्ल्ड।
ओके, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने, हैंगमैन ने, थ्री ऑफ वॉन्ड्स ने, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन फेस कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हो, ब्लॉक सिचुएशन में हो, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपको से मूव ऑन हो चुके हैं, तो यहाँ पे मूव ऑन होने की एनर्जी तो 1% भी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पे स्टक एनर्जी है। वो भी इस रिश्ते में स्टक है, वो भी इस रिश्ते में से बाहर निकल नहीं पाए, चाहते वो है कि निकल जाओ पर निकल नहीं पा रहे। आपसे इतने ज्यादा अटैच है, जैसे आप उनसे अटैच हो, आप चाह के भी उनका वेट कर रहे हो, तो वहां पे ये एनर्जी उनमें भी है कि वो चाह के भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो यहाँ पे जजमेंट जरूर होगा, इस रिश्ते में जजमेंट जरूर करेंगे आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन सिचुएशन में जरूर है, पर वहां पे ओवर थिंकिंग भी चल रही है, पर वो ओवर थिंकिंग कोई पॉजिटिव वे में चल रही है, नेगेटिव वे में नहीं कुछ आपके लिए आपके पार्टनर सोच रहे, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट करेंगे। जो पुराने पैटर्न को बार बार रिपीट करे, बार बार आपके रिश्ते में पुराना पैटर्न है, कोई पास्ट बीच में आ रहा था, तो उसको खत्म करेंगे, क्योंकि जो हो चुका है उसे हम रिपीट ना करके अब आगे नई जर्नी स्टार्ट करें। तो इस एनर्जी में आपके पार्टनर आना चाहते हैं, क्योंकि वो भी डिवाइन से जुड़ना चाहते हैं, डिवाइन के साथ उनको भी गाइडेंस दी जा रही है कि इस तरह से आगे स्टेप रखो, आगे एक्शन लो। तो इस एनर्जी में, क्योंकि पहले काफी स्लो एनर्जी थी, तो इस स्लो एनर्जी से बाहर निकालने की एनर्जी में आपके पार्टनर स्टक और स्लो एनर्जी चाहते तो है आपसे कमिटमेंट देना, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लो थे, सोचने की एनर्जी से अब आपके पार्टनर को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है। बहुत हो गया स्टक सिचुएशन, बहुत हो गया सोचना, अब आपको एक्शन लेना है। यहाँ पे एक्शन लेने के मोड में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म का कैसे सिचुएशन को ठीक करना है, उस हिसाब से कि हम अगर इस रिश्ते में आते हैं तो लॉन्ग टर्म का देखिए। अब यहाँ पे नजदीक ऐसे आजकल की एनर्जी में नहीं है, अब ये लॉन्ग टर्म मतलब एक बुढ़ापे तक का साथ जैसे चाहते हैं, जिस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर है। अगर कमिटमेंट कोई इशू है, तो कमिटमेंट से रिलेटेड ही आपके पार्टनर अब आपको कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपसे मिल के बात कर सकते हैं, कोई आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, कमिटमेंट आ सकता है। यहाँ पे कोई आपके लिए कोई एक गुड न्यूज टाइप में एक आपके पार्टनर लाइफ में आपके एंट्री करने वाले हैं, कुछ अच्छी खबर के साथ, की जैसे उन्होंने अपने घर वालों को मना लिया है, या घर वालों से बात कर ली है, या फिर मैं कमिटमेंट के लिए तैयार हूँ। पहले शायद कॉन्फिडेंस नहीं था कि इस रिश्ते को निभा पाऊंगा कि नहीं, पर अब मुझ में कॉन्फिडेंस भी आ गया और मैं इस रिश्ते में अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे इस रिश्ते में ग्रोथ दिखाई दे रही है, इस रिश्ते में हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। तो इस एनर्जी से अब आपके पार्टनर आपके पास मिलने की एनर्जी है, बात करने की एनर्जी, और किसी तरह से कोई कमिटमेंट की भी इशू जो था वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं मैजिशियन, मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए हैं मैजिशियन। ओके, मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे एनर्जी है कि आपके पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। शायद उन्हें लगता है कि जैसे हम दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है, लोग, सोसाइटी, एज, कास्ट, रिलीजन, जो भी इशू है, शायद उस वजह से शायद आपके पार्टनर जो है रिश्ते में स्टैंड नहीं ले पा रहे, पर वो चाहते हैं स्टैंड लेना, दिखाते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ, पर यहाँ पे बहुत डरे हुए हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर को पता है जब मैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लूंगा, तो शायद मेरे खिलाफ खड़े होंगे, और मेरे ही अपने मेरे खिलाफ खड़े होंगे। तो उनसे निपटने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एक एनर्जी में आना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आना पड़ेगा, किसी तरह के कॉन्फिडेंस में आना पड़ेगा। पर यहाँ पे वो दिखा रहे हैं सबको कि मैं डर नहीं रहा, पर यहाँ से अंदर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ इंसान है इस टाइम पे आपके पार्टनर, क्योंकि उन्हें पता है सिचुएशन बहुत ज़्यादा छोटी नॉर्मल नहीं है, बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, वो चाहते कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि जिससे हमारे घर वाले हमारे रिश्ते को मान जाए, हमारे रिश्ते में रियूनियन हो जाए, हमारे रिश्ते में जो भी आप मैनिफेस्ट करो सेम एनर्जी में आपके पार्टनर भी एनर्जी वही पिक करे, और वही एनर्जी आपके पार्टनर भी यूनिवर्स को दे रहे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है कॉन्फिडेंस में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन के थ्रू उन्हें कहीं ना कहीं से स्टैंड लेने की एक ताकत दी जा रही है कि खड़ा तो हो, पहले एक बार एक स्टेप रख तो सही, आगे पीछे का फिर बाद में देखना कि क्या होगा, पहले तुम एक बार स्टेप तो रखो, फिर पीछे से डिवाइन की फोर्स है, डिवाइन का एक हाथ है कि तुम्हें गिरने नहीं देंगे। तो यहाँ पे इस एनर्जी में अभी आपके पार्टनर को रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन किसी तरह की कोई लाइफ में कुछ चीज मैजिकली तरीके से कुछ चीजें आपकी लाइफ में चेंज भी आ सकता है। ठीक है, हर्मिट, हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हर्मिट।
हर्मिट को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है काफी लंबे टाइम से अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर कह सकते हैं बहुत ज्यादा लिमिटेड बात हो रही थी, बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ मिलना जुलना नहीं हो रहा था, आइसोलेट किया हुआ था एक तरह से आपके पार्टनर, एक तरह की दूरियां बना रहे थे अगर आपसे। तो ये रीजन ये है कि वो इस रिश्ते के बारे में बहुत ज्यादा डीपली सोच रहे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन चल रहे थे उनके माइंड में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही थी इस रिश्ते के बारे में, सिचुएशन को लेके। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने ही इस जो ये सेपरेशन फेस किया है ना आप लोगों ने, इसमें बहुत कुछ आपके पार्टनर ने मतलब एक विजडम ज्ञान किया लिया है, विजडम इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते में नॉलेज इकट्ठी की है कि क्या क्या मुझे किस सिचुएशन से कैसे कैसे बाहर निकलना है। तो उस चीज का अब अपने ही सवालों के जवाब उन्हें मिले हैं, अब वो आपके साथ जस्टिस करेंगे। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तब भी आपके साथ जस्टिस होने वाला है, अगर आप लोग सिंगल हो तब भी आपके साथ आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करेंगे। यहाँ पे आप लोगों का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, पहले से ही कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि जो इस कॉन्ट्रैक्ट में अभी आप दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अभी आप लोगों का कर्मा जुड़ा है एक दूसरे के साथ, इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप दोनों का रियूनियन बनता है। तो यहाँ पे आप चाहो ना चाहो, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे मिले हो तो एक पहले से ही आप लोगों के बीच में कोई पहले से ही बॉन्ड बना था, उस बॉन्ड के हिसाब से, आपके कर्मों के हिसाब से आप दोनों का एक होना बहुत जरूरी है। तो इसी हिसाब से अब आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करेंगे और यहाँ रियूनियन होगा। किसी के लिए तो यहाँ पे कोर्ट मैरिज की भी एनर्जी है, ठीक है। अब इस हर्मिट को क्लैरिफाई किया था जस्टिस ने, और यहाँ पे अब देखते हैं जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है दी सन ने, 10 ऑफ पेंटिकल्स ने और किंग ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर के घर में कोई मेल पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जो शायद वो नहीं चाहता है आप दोनों के बीच में रीयूनियन हो, या अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो यहाँ पे तब भी वो नहीं चाहते कि यहाँ पे किसी तरह का ईगो बहुत ज़्यादा क्रैश होता है। उन वो जो मेल पर्सन है बहुत ज़्यादा ईगो वाला है, बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन को फॉलो करने वाला है, बहुत ज़्यादा लोग सोसाइटी के हिसाब से, कोई फेमस पर्सनालिटी भी हो सकती है कोई, इसकी वजह से उनको भी ये लगता है कि नहीं हमारे मेरे एक शान बान में कोई दाग ना लग जाए, मेरे हमारी सोसाइटी के हिसाब से मेरी बदनामी ना हो जाए। तो ऐसी कोई एनर्जी है। तो आपके पार्टनर के घर में जो मेल पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, शायद वही नहीं चाहता आप दोनों के बीच में रियूनियन हो। तो यहाँ पे पर आपके पार्टनर को क्या चाहिए वो करेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर सुनेंगे सबके सुनेंगे सबकी, पर करेंगे वो अपनी, क्योंकि वो चाहते क्या है वो करेंगे। आपके पार्टनर वही करेंगे जो उनका मन करता है, क्योंकि वो किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं करना चाहते। वो अपनी फैमिली को भी अगर रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आपको भी उतनी ही रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। अगर वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो साथ में आपको भी अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं। यहाँ पे एक्शन जरूर लेंगे, कोई भी इशू है, शायद आप लोगों के डिवोर्स हो, आप एक बंदा डिवोर्सी है और एक सिंगल है, शायद किसी बच्चे की वजह से भी शायद कोई बड़ा इशू है, तो कि बच्चे वाली नहीं लेके आनी है, तो ऐसे, या आपके पार्टनर जो है सिंगल है और आपके कोई बेबी है, तो यहाँ पे उस एनर्जी में भी आपके पार्टनर जो है इस सिचुएशन में आपके लिए स्टैंड जरूर लेंगे और आपके साथ कभी भी इनजस्टिस नहीं होने देंगे। यहाँ पे आपके लिए बेशक कोर्ट मैरिज करके क्यों ना वो आपको लेके आए, पर यहाँ पे है एनर्जी आपके साथ शादी की, तो यहाँ पे शादी जरूर होगी। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है और डेस्टिनी में आपकी क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में, और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मिलने वाली है आज के लिए। ओके, तो यहाँ पे यही सिचुएशन में अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो या फिर सिंगल हो, तो यहाँ पे जो भी सिचुएशन है, या फिर आप करियर में देख रहे हो या फिर आप
आपकी लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन में अभी आप लोग फेस कर रहे हो कि वहाँ बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपने फेस किए हैं। शायद यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए आपको क्लैरिटी की भी नीड है, साथ में आपको क्लैरिटी दी भी जा रही है। उस क्लैरिटी को इग्नोर मत करो यहाँ पे, क्योंकि डिवाइन क्लैरिटी क्या होती है, इंट्यूशन, इंट्यूशन क्या होती है, डिवाइन के द्वारा दी हुई है हमारे लिए कोई गाइडेंस, जो हम इग्नोर करते हैं। हम लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने अंदर की आवाज़ को सुनना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको अंदर से एक इंट्यूशन, आपको एक तरह से क्लैरिटी दी जा रही है कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है बाउंड्री क्रिएट करो अपनी सिचुएशन में। हर चीज़ आपको रिवील करने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या हम आपकी लाइफ में हो रहा है, क्या आपको लाइफ में करना है, आपको ज़रूरी नहीं है सबको बताना, और कोई भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर ले ये भी आपको ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करो और हर चीज़ आपको मिलेगी, हर एक चीज़ आपको मिलेगी जो जो आपने डिवाइन से मांगी। पर आपको कहा जा रहा है वन बाय वन आप उस चीज़ पे फोकस करो। पहले जो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्यार इंपॉर्टेंट है तो प्यार पे फोकस कीजिए। प्यार कंप्लीट होता है उसके बाद आपको अपना करियर देखना है, करियर से आगे फिर आपका जो भी आपके गोल्स है, उन गोल्स को स्टेप बाय स्टेप करना है। ऐसे नहीं कि आप एक ही बार में सारी की सारी यूनिवर्स को सेंड कर दो और फिर वहाँ पे धीरे धीरे उनकी एनर्जी में स्लो हो जाएगी, क्योंकि वो सारी चीज, वो एनर्जी सब चीज़ों में डिवाइड हो जाएगी। तो आपको, अगर आप चाहते हो कि जल्दी मेरी इच्छाएं पूरी हो, तो एक बाई एक एक करके आपको इच्छा सामने रखनी है और इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा पे ध्यान देना। तो यहाँ पे आपको कहा जाए, तो यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने लोगों के लिए मेहनत की है, लोगों के लिए अच्छे काम किए, पर आपको लगता है मुझे इसका रिवॉर्ड नहीं मिलता, पर यहाँ पे डिवाइन आपको रिवॉर्ड देगा। यहाँ पे डिवाइन पे फेथ रखो, आपके किए का आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों से नहीं उम्मीद रखो, हाँ ऊपर वाले से उम्मीद रखो, जो उन्होंने देना है ना वो आपको दे के रहेगा। आप बस अपने कर्मों पे ध्यान दो, आप वही करो जो आपका मन करता है। दूसरों के अगर आप भला कर रहे हो तो भला करते रहो, इसका आपको रिजल्ट आपको भलाई में ही मिलेगा। अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो तो बुराई का बुरे में मिलेगा, और अगर अच्छा कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं इतना अच्छा करता हूँ, लोगों का इतना अच्छा करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिलता, तो यहाँ पे डिवाइन पे फेथ रखो। वो आपको जो देगा वो शायद दुनिया वाले कुछ नहीं दे सकते, वहाँ उस पर फेथ रखना शुरू कर दो। और यहाँ पे अगर आप लोग अपने पार्टनर से उम्मीद रख रहे हो कि हमारे दोनों के बीच में कब रियूनियन होगा, तो नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। आप दोनों का रियूनियन 110% है। यहाँ पे हारमनी की पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज था। चलिए देखते हैं टाइमिंग, स्पेशल टाइम हमारे व्यूवर्स के लिए विद इन अ वीक। अप्रैल मंथ, कमिंग मंडे, विद इन अ ईयर, कमिंग ट्यूसडे, विद इन अ 3 months, और यहाँ पे है जस्टिस। तो आपके साथ जस्टिस होगा। अगर आपका लीगल इशू भी चल रहा है तो यहाँ पे आपके साथ फेयर डिसीजन होगा। यहाँ पे 23 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर के बीच में, और कमिंग थर्सडे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से आपको आज के लिए क्या मैसेज है। आपकी फेवरेट माँ आई है, माँ लक्ष्मी। तो माँ लक्ष्मी आपको कह रहे हैं कि आपका ब्राइट फ्यूचर आपके सामने है। आपको किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मनी से रिलेटेड जो भी इश्यूज आ रहे थे वो अब आपके इश्यूज रिजोल्व होने वाले हैं। आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, सक्सेस, जो भी आपने मांगी है ईश्वर से वो आपकी जरूर पूरी होगी, क्योंकि आपकी लाइफ में वो हर चीज़ पूरी होगी। पैसे से पैसा है तो आपकी लाइफ में वो सब कुछ है। तो यहाँ पे माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर अपार ब्लेसिंग है, अपार कृपा आपके ऊपर आने वाली है। इस ब्लेसिंग को आपको रिसीव करना है, ग्रेटिट्यूड जरूर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। आज चांद में तुम दिखे, आई मैरी यू, आई मिस यू, तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है,
काश तुम मेरी होती, काश तुम सिर्फ मेरी होती या मिले ना होते। डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। मैं तुम्हें डेट पर लेके जाना चाहता हूँ। तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी। और यहाँ पे है आई नीड यू। चलिए अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से स्पेशल मैसेज। एंजल्स आज के लिए हमारे लिए क्या ब्लेसिंग। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो या फिर किसी नए रिलेशनशिप में आप एंटर करने वाले हो तो आपको कहा जा रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी है, पहले इन्फॉर्मेशन लीजिए उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। नो तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपको ज़्यादा नेगेटिव होने की नीड नहीं है, या फिर अभी आपके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा है उसका क्वेश्चन का आंसर अभी के लिए नो है, ठीक है। विद इन अ नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो कुछ हफ्तों की बात है। अभी अगर सिचुएशन में ना है तो पर कुछ हफ्तों के बाद वही सिचुएशन आपके लिए फेवर में हो जाएगी, ठीक है। देयर समथिंग बेटर, तो यहाँ पे कुछ आपके लिए बेटर ही है जहाँ पे आप जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हो। और यहाँ पे कहा जा रहा है आप हेल्प मांगिए, अदर किसी से भी आप हेल्प मांग सकते हो। ये हेल्प आप डिवाइन से मांग लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डिवाइन से हेल्प मांगे तो वही आपको खुद तो आके करेंगे नहीं, पर डायरेक्ट डायरेक्टली किसी न किसी से आपकी हेल्प जरूर करवा देंगे। ये सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो यहाँ पे आपकी जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, तो आपको कहा जा रहा है जो भी अगर माइंड में डाउट चल रहे हैं तो आप मेडिटेशन कीजिए, उसमें आपको आपके सवालों के जवाब जरूर दिए जाएंगे, या फिर बाय बाय कहीं ना कहीं से आपको जवाब दे दिए जाएंगे डिवाइन की तरफ से, ठीक है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज आज के लिए। आप कब घूम गए, क्या है स्पेशल मैसेज। अच्छा, तो यहाँ पे प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड आपको ब्लेसिंग मिल रही है। यहाँ पे बिजनेस सक्सेस से रिलेटेड आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। उसके बाद गुड लक आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के तौर पे आ रही है। उसके बाद आपको कहा जा रहा है आपके गुरु और आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस दे रही है और आप उसको फॉलो कीजिए। और ये अब दोबारा आ गया है, ये पहले भी आ रहा था तो मैंने उनको पलट के दोबारा कर दिया था। इसमें कहा जा रहा है लाइफ एक टीचर की तरह है, वो आपको सिखा रही है, वो ये आपके बेटरमेंट के लिए ही सिखा रही है, तो ये बेटरमेंट के लिए ही है और आपको इसका रिजल्ट आपको फ्रूटफुल ही मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।